भाइयों बहनों, जैसा कि कल का प्रश्न चल रहा था कि धर्मात्मा होने के लिए मन को पवित्र रखना, मन को संयम में रखना, ये महर्षि मनु ने बहुत आवश्यक माना है, बताया है। शंकराचार्य ने भी लिखा है, अगर आप संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो। ये विद्या सीखना बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक है। मन पर विजय प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है और ये असंभव भी नहीं है, संभव है, क्योंकि मन एक जड़ यंत्र है। मैं एक चेतन आत्मा हूँ। चेतन आत्मा मन से काम लेता है। कई बार हम लोग ये कहते सुने देखे जाते हैं, भाई मन बस में नहीं होता, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, ये रुकने में नहीं आता। हाँ, शुरू में तो इस तरीके की स्थिति होती है, लेकिन आदमी प्रयास करे तो इसको अपने हिसाब से चला सकता है। जैसे प्रारंभ में कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो कभी गाड़ी इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है, कभी गियर नहीं डाल पाता है, कभी रेस ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी ब्रेक लग जाती है, कभी नहीं लग पाती है। बहुत दिनों में जाकर के वो बार बार सीखता रहता है तो इतना उस गाड़ी पर उसका संयम हो जाता है कि फिर वो भीड़ में भी बड़ी आसानी से चला लेता है और कोई दुर्घटना नहीं होती और जो चाहता है जिधर को मोड़ देता है, जहाँ चाहता है उस यात्रा पर ले जाता है, क्योंकि उसने लंबे अभ्यास से उस गाड़ी को संयम में ले लिया। वैसे ही मन को हम लंबे अभ्यास से संयम में ले सकते हैं, परंतु ये विद्या सीखना बहुत जरूरी है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, शरीर पर विजय प्राप्त करना और जीवन में सुखी होना कोई व्यक्ति चाहता है तो मन पर संयम जरूर करे। कैसे कैसे लोग प्रयास करते हैं। एक प्रोफेसर राम तीर्थ के बारे में घटना आती है। कहते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया था और वो ऐसे एक बाजार से जा रहे थे तो एक हलवाई जलेबी बनाता हुआ उन्होंने देखा। मन में विचार आया, प्रातः का समय है, भूख लग रही है, जलेबी बन रही है, पैसा भी जेब में है, क्यों ना थोड़ा सा जलेबी लेकर खा लिया जाए। फिर विचार आया कि भाई तू साधु है, सन्यासी है, तेरे को ऐसे शोभा नहीं देता, जो भिक्षा में मिलता है वो खाना चाहिए। अरे तो क्या बात है, तो खाने की चीज़ है तो सब खाते ही हैं, पेट में भूख लग रही है तो खाते ही हैं, पैसा भी है, खरीद लो, क्या बात है। ऐसे मन ने युक्ति दी, ऐसे अपने को समझा करके, अरे नहीं साधु है, बाजार में खरीदता हुआ अच्छा लगेगा क्या, और ऐसे देखो साधु जलेबी ले जा रहा है। वहाँ से समझा के आगे बढ़ा। आगे फिर देखा तो एक हलवाई और बना रहा था। फिर मन में विचार आया, अरे खाने पीने की चीज़ है, इसमें लेने में क्या नुकसान है, प्रातः का समय है, भूख भी लग रही है, पैसा भी है, ले लो थोड़ी सी। तो कहते हैं कि मन माना नहीं और उन्होंने 250 ग्राम जलेबी ले ली। चलो बाहर आश्रम पे जाके खाएंगे। अब वहाँ जाकर के उसने कहा, भाई प्रोफेसर राम तीर्थ ने अपने आप से कहा कि आज तो तेरे पर मन ने विजय प्राप्त कर ली, तेरे तो कुछ हुआ नहीं, तू जलेबी ये साधारण गृहस्थी लोग करते हैं वैसे ही तू करने लग गया। तो कहते हैं उसने जलेबी सामने रख ली और अंदर से आया, भाई खा ले, ठंडी हो जाएंगी फिर। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसे खा लूँगा तो आज तो मन मेरा जीत जाएगा, मैं हार जाऊँगा। तो 2-4 बार उसने ऐसे विचार किया। फिर अपना जो बैग था, लठ था, वो जलेबियों में दे, जलेबियों में दे, जलेबियों में सारी धूल में मिला दी और फिर कहा अब खाए इनको। तो कहते हैं वो उछलने लगा कि आज मैंने मन पर विजय प्राप्त कर ली। ये बात आप मन पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयास हर व्यक्ति को करने होते हैं। मन हमारा एक पल में कहीं दौड़ जाता है, एक पल में कहीं दौड़ जाता है। अभी आप यहाँ दान दे के जा रहे हो, ऑफिस में जाके रिश्वत लेने लग जाते हो।
यहाँ सत्य बोल रहे हो, घर पे जाकर झूठ बोलने लग जाते हो। 1 सेकंड में भी बदल जाता है, 1 मिनट में बदल जाता है। इसीलिए मन पर विजय प्राप्त करना, इसकी विद्या सीखना बहुत जरूरी होता है जीवन में सुखी होने के लिए। और वो कोई जो कहते हैं कि मन बस में नहीं होता, मैं एक इतिहास का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हम चाहें वैसे मन से सोच सकते हैं। रामायण का एक प्रसंग है कि जिस समय विभीषण का राज तिलक हो गया तो विभीषण को भेजा कि सीता जी से कहो, कोटन आदि लगा के स्नान करके श्री राम ने कहा कि वो हमारे पास उपस्थित हो। जाकर के विभीषण ने कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है, आप कोटन आदि लगा के स्नान करके उनके पास आए। सभा लगी हुई थी और वहाँ सीता जी आती हैं, आकर के श्री राम से प्रणाम करती हैं। श्री राम ने कहा, देवी, जिस रावण ने आपका हरण किया था और एक अपराध किया था, पर स्त्री को हरण करना एक बहुत बड़ा अपराध है, हमने उसको मृत्यु दंड दे दिया है। जिस रावण ने आपका हरण किया था और हमें दुनिया में नीचा दिखाया था, हमने उसका वध करके अपने अपयश को धो लिया है। जिस रावण ने आपका हरण किया था और अपने बंदी गृह में आपको रखा था, हमने उसको मार करके उसके बंदी गृह से आपको आज़ाद करा दिया है। पर हमने ये सब काम आपको पुनः पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए नहीं किया। कोई भी स्त्री पर पुरुष के संपर्क में कुछ समय रह जाए तो एक जितेंद्रिय धर्मात्मा पति उस स्त्री को पुनः पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आप स्वतंत्र हो, आप चाहे विभीषण के यहाँ रहो, सुग्रीव के यहाँ रहो, भरत के यहाँ रहो, पर मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जब ये बात सीता जी ने सुनी तो सीता जी ने कहा, आप क्या कह रहे हो महाराज, मुझे आप साधारण स्त्रियों जैसे समझ रहे हो। हाँ, माना कि रावण ने अपहरण करते हुए मेरा हाथ स्पर्श किया था, लेकिन मेरे मन को रावण नहीं छू पाया है। मन में हमेशा मेरा चिंतन आपका ही चलता रहा है, आपका चित्र, आपका चरित्र ही मेरे अंदर गूंजता रहा है। लेकिन अगर आप इतना कह रहे हो तो वहाँ वाल्मीकि जी ने सीता जी के मुख से एक बात कहलवाई है। सीता जी कहती है, मत धीनम तु यत् तन्मे हृदय त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किम करश्याम्नीश्वरी। महाराज, मेरे अधीन तो मेरा मन है जिसमें हमेशा आपका चित्र और चरित्र चलता रहा है। ये शरीर तो पराधीन होने योग्य है, दूसरों के अधीन भी हो सकता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। पर हे लक्ष्मण, जब ये यहाँ तक कह रहे हैं तो एक चिता बनाओ और मैं अब इस शरीर को अग्निदेव को सौंपना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने श्री राम की तरफ देखा, श्री राम ने इशारा कर दिया तो कहते हैं वहाँ भी एक चिता बनाई गई और उसमें अग्नि लगाई गई। जब अग्नि तीव्र गति से जलने लगी तो सीता जी ने एक परिक्रमा लगाई श्री राम की और अग्नि के समीप जाकर के ये कहा, हे अग्निदेव, अगर मेरे मन में विचार मेरे पति के अलावा किसी का न उठा हो तो आप मेरी रक्षा करें। इतने में वो कूदने वाली थी कि श्री राम ने उनका हाथ पकड़ के खींचा और कहा, देवी क्षमा करना, आप वास्तव में धन्य हो, महान हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इन सब पुरुषों के सामने इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने ये व्यवहार आपके साथ किया है। यही अग्नि परीक्षा सीता जी की वहाँ आती है। और ऐसा नहीं है कि असली सीता तो अग्नि में थी और नकली सीता वहाँ रावण के पास थी। अग्नि असली और नकली को नहीं देखा करती है, अग्नि तो सभी को भस्म करती है। अग्नि जड़ है, उसे कोई विवेक नहीं होता कि किसी को असली को मैं छुपा लूँ और नकली को दे दूँ। पर यहाँ अग्नि परीक्षा का वर्णन इतना आता है। यहाँ मैं प्रसंग को इसलिए मैंने कहा है कि मन आत्मा के अधीन होता है। हम जो आत्मा चेतन है, जैसे यह हाथ मेरे अधीन है, मैं इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं। वाणी मेरे अधीन है, मैं बोलूं तो बोलूं, नहीं बोलूं तो नहीं बोलूं। आँख मेरे अधीन है, आँख बंद कर लूं तो मैं नहीं देख रहा हूं। और मैं चाहूं तो कुदृष्टि भी डाल सकता हूं, सुदृष्टि भी डाल सकता हूं। ये सभी इंद्रियां, मन आदि
11 इंद्रियां मानी जाती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। मन भी 11वीं इंद्री के रूप में माना जाता है। आत्मा चाहे मन से वो विचार उठा सकता है, परंतु वो विद्या सीखनी पड़ती है। जैसे सभ्य पुरुष आंख से पराई स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखना सीखना पड़ता है, उसे पराई धन को मिट्टी के ढेले के समान सीखना पड़ता है, नहीं तो दूसरे का धन ललचा जाता है, लेने की इच्छा हो जाती है, कुछ भी हम सुनने लग जाते हैं, कुछ भी हास्य करने लग जाते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं और धर्मात्मा बनना चाहते हैं, उन्हें इन इंद्रियों को सही मार्ग में चलाना सीखना पड़ता है। जैसे गाड़ी को सही चलाना सीखना पड़ता है, रथ को सही चलाना सीखना पड़ता है, घोड़ों को सही मार्ग में चलाना सीखना पड़ता है। अनाड़ी आदमी नहीं चला पाता है, वैसे ही अनाड़ी आदमी का मन, अनाड़ी आदमी की इंद्रियां कहीं भी उसके भटकाती रहती हैं, कुछ भी उसे पाप अन्याय अत्याचार कराती रहती हैं, और वो इतना पाप का बोझ अपने सिर पर लाद के ले जाता है। इस जीवन में भी दुखी रहता है उस बोझ से, और अगले जन्म जन्मांतर भी खराब करके ले जाता है। इसलिए मन हमारे आदि नहीं, विचार दिमाग में उठाओ, मन जड़ है, मैं चाहूँ वैसा इससे सोच सकता हूँ, मैं चाहूँ इसे अच्छे मार्ग पर चला सकता हूँ। उसके लिए बस आपको संयम ये करना है कि कहीं गलत विचार जैसे ही उठे तो तुरंत विचार रूपी छड़ी मारनी है आपको। विचार रूपी छड़ी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा विचार नहीं उठाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए गलत है, मेरी आत्मा के लिए गलत है, मुझे धिक्कार है। अपने कान पकड़ो, अपने गाल पर चांटा मारो, अपने को कोसो, अपने को लताड़ो। ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे विद्वान धार्मिक लोग देखे गए हैं, थोड़ा सा भी मन में गलत विचार आता है, जंगल में जाके धाड़ मार के रोते हैं, बुरी तरह से रोते हैं, जैसे बहुत बड़ी पिटाई की हो किसी ने, मेरा सर्वस्व लुट गया, मैंने ये क्या सोच लिया। गलत स्वप्न भी आ जाता है तो दिन भर रोते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, अपने को दंडित करते हैं, ये मैंने कैसे सोच लिया, मेरे अंदर ये विचार आ कैसे गया, इससे तो मेरा सर्वनाश हो गया, मेरा अंतःकरण बिगड़ गया, भगवान पता नहीं इसका मुझे कितना दंड देगा। भगवान के दंड से डर करके बाहर की क्रियाओं को तो और लोग भी देख लेते हैं, इसलिए हम संयम में रहते हैं। किसी के सामने उठाऊंगा, चोरी करूंगा तो देख लेंगे तो पकड़ा जाऊंगा। अब मन को कौन देख रहा है, मन में तो कुछ भी सोचता रहूं, इसलिए हम निर्भय होकर कुछ भी मन में सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मन को भी हमें ऐसे ही रखना जैसे औरों के सामने शरीर को साध के रखते हैं, वैसे इसको किसके सामने रखेंगे, किसके डर से, तो भगवान के डर से। अगर हम भगवान को व्यापक मानते हैं, निराकार मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं, भगवान मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, इस विद्या को अपने अंदर बसा के रखते हैं। मेरे शरीर की हर हरकत भगवान देख रहा है, मेरी वाणी के हर शब्दों को भगवान सुन रहा है, मेरे मन में उठने वाले विचारों को भगवान हर समय समझ रहा है, जान रहा है, मैं क्या अच्छे विचार उठा रहा हूँ, क्या बुरे विचार उठा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति ऐसे रोता है जैसे किसी ने अपने माता पिता गुरु के सामने गलत कर दिया हो, क्योंकि भगवान को माता पिता गुरु राजा की तरह अपने अंदर देखता है। भगवान राजा मुझे देख रहा है, भगवान न्यायाधीश मुझे देख रहा है, भगवान माँ, भगवान पिता मुझे देख रहा है, मेरे मन के विचारों को समझ रहा है, और उसके दंड से मैं बच भी नहीं सकता हूँ। ऐसा मन में विचार उठा करके जो आदमी अपने को कोसता है, अपने को डांटता है, ये उसका वैराग्य होता है। संसार की गलत चिंतन से अपने को रोकना वैराग्य होता है, और अच्छा भगवान का मन में चिंतन करना ये अभ्यास होता है। उसमें फिर अच्छी चीज़ें याद करो, अच्छी चीज़ आए तो उनको बार बार स्मरण करके अंदर बनाए रखना चाहिए, और गलत चीज़ें, गलत विचार आए उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ भी होता है, इसको अजामेध यज्ञ का है ब्राह्मण ग्रंथों में। मन को साधना, जैसे यज्ञ किया आपने, ये छोटा यज्ञ है उसके सामने, मन से किया हुआ यज्ञ अजामेध यज्ञ कहलाता है। अजामेध यज्ञ क्या है? अजा बकरी को कहते हैं, बकरी को साध करके रखना एक यज्ञ। मन को भी अजा कहा गया है निघंटु के अंदर, जहाँ मन है उसका एक नाम अजा भी है, क्योंकि मन को बकरी के स्वभाव वाला माना गया है।
बकरी का स्वभाव बहुत चंचल होता है। कहते हैं बकरी चराने वाला ग्वालिया एक दिन में 12 कोस की यात्रा करता है। यानी 2 मुँह यहाँ मारेगी, 2 मुँह मारेगी, 2-4 यहाँ मारेगी, फिर वहाँ चलती रहेगी, खाती रहेगी, मैंगनी करती रहेगी, कभी झिकती और नहीं है बकरी। एक छोटा सा समझाने के लिए उदाहरण आता है कैसे ये यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ कैसे कहलाता है। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि भाई जो बकरी को झिका देगा उसको 1000 रुपये इनाम। बहुत पहली घटना है। तो जो ग्वालिया थे वो आते और कहा इसको तो हम झिका दें। धनी धनी लोग आते, 1000 रुपये इनाम लेंगे, हम झिका दें कि ले जाओ, झिका के ले आओ। बढ़िया हरा चारा, दाना, घास, पानी ढेर सारा उसके सामने रख दिया और वो खा रही है। बिल्कुल ऐसी लगी कि अब बिल्कुल झिक गई है। तो राजा के पास ले गए, महाराज इसको अब झिका दिया। राजा ऐसा ही दाना घास पानी एक जगह रखता था। बोला इसकी रस्सी हाथ से छोड़ दो। जैसे ही छोड़ते कुछ न कुछ दाना घास पानी खाती वो। बोला ये तो भूखी है, कहाँ झिकी, ये तो खा रही है, क्योंकि वो रुकती नहीं है खाने से। कितना भी झिका दो, थोड़ा भी घास पानी मिलेगा तो खाएगी, मुँह मारेगी। सब हार हार के चले गए। अब एक ग्वाली आया, उसने कहा सब महाराज मैं झिका दूँ इसको। अरे बड़े बड़े विद्वान धनी फेल हो गए, तुम क्या झिकाओगे। बोल महाराज 1 दिन में नहीं झिकेगी, ये 7 दिन में झिक पाएगी, मैं 1 सप्ताह के बाद लाऊंगा। बोल 7 दिन बाद ले आना। 7 दिन के बाद में वो फिर राजा के पास ले गया। राजा ने दाना घास पानी रखा हुआ था, बोला रस्सी हाथ से छोड़ दो। उसने छोड़ दी। बकरी खड़ी हो गई, खाती नहीं है, बिल्कुल मुँह नहीं मार रही। राजा ने कहा भाई 1000 रुपये इनाम दे दो इसको। पर पूछा भाई तूने एक बात बता, इसको झिकाया कैसे। बोला जी अभ्यास से झिकाया। बोल क्या अभ्यास किया। बोल जैसे आपने दाना घास पानी यहाँ रखा है वैसे मैंने 2 जगह रखा दूर देश में। एक जगह जब ये खाती थी तो मैं हाथ में छड़ी नहीं रखता था, ये जितना खाए खाए। लेकिन वहाँ से जब मैं दूसरी जगह ले जाता था तो वहाँ मैं हाथ में छड़ी रखता था। जैसे ही खाने को करती वैसे इसके मुंह में छड़ी मारता, जैसे ही खाने को करती फिर मारता। जब तक रुक नहीं जाती तब तक पीड़ा ही करता रहता इसकी। और दिन में 5-7 बार किया और 7 दिन तक किया। अब इसको ये अभ्यास हो गया है 7 दिन के में कि मालिक के हाथ में जहाँ छड़ी है वहाँ खाने की इजाज़त नहीं है। अब इसने देखा मेरे हाथ में डंडी लगी हुई है, इसने देख लिया छड़ी है यहाँ मार पड़ेगी, इसलिए इसने नहीं खाया यहाँ पे। ये अभ्यास मैंने इसके साथ किया। तो जैसे बकरी को साधने के लिए 7 दिन छड़ी मारने का अभ्यास किया, वैसे ही मन को रोकने के लिए विचार रूपी छड़ी मारी जाती है। अगर बढ़िया साड़ी मांग रहा हो, ये मन बढ़िया रसगुल्ला मांग रहा हो, धन सोना चांदी मांग रहा हो, मन फिसलने में देर नहीं लगती। सीता जी का भी फिसल गया था सोने के हिरण पे, अच्छों का फिसल जाता है, बड़े बड़े धर्मात्मा योगी भी फिसल जाते हैं। बहुत संभल के चलना पड़ता है, बहुत इसको साधने की विद्या सीखनी पड़ती है। और वही सीख पाता है जो विचार रूपी छड़ी मारता रहता है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैंने ये गलत विचार कर लिया, मैंने ये गलत क्रिया कर दी, ये तेरे लिए शोभनीय नहीं है, तेरी आत्मा को धिक्कार है, तुझे भगवान देख रहा है, तुझे कितना दंड मिलेगा इसका तुझे पता नहीं है अभी, ईश्वर कितना बड़ा दंड देगा। ऐसे विचार रूपी छड़ी बार बार मन में जो लगाते रहते हैं, फिर मन उनके संयम में आ जाता है। जब चाहो भजन कर लो इससे, जब चाहो हवन कर लो। फिर ये मना नहीं करेगा कि आज रहने दो हवन को, आज रहने दो संध्या को, आज तो भाई थोड़ा शरीर में हरकत ऐसी है, कल फिर कर लेंगे। ऐसा नहीं आएगा। जब ईश्वर को व्यापक मान लोगे और अपने विचारों से इसको साध लोगे तो भजन पहले होगा, बाकी काम बाद में, हवन पहले होगा, बाकी काम बाद में। गलत विचार उठने ही नहीं पाएंगे, इतना इसको साधना होता है। उसके लिए कोई एकांत में रहता है, कोई जप तप करता है, कोई भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, ये सब तपस्याएं होती हैं। वो घर में भी गृहस्थी लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं समझें कि ये साधुओं के लिए ही है। मन जीतना धर्मात्मा होने के लिए बहुत आवश्यक है। और धर्मात्मा एक 5 वर्ष के बेटे से लेकर अंतिम सांस तक, चाहे वो गृहस्थी है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है,
सभी के लिए मन को संयम में पवित्र बनाना, ईश्वर के ध्यान में लगाना, अच्छे कामों में लगाते रखना, विचार गलत ना उठे ऐसा बना लेना, साध लेना, वो आदमी एक अजामेध यज्ञ करके जाता है और बहुत बड़ा पुण्य कमा के जाता है। अगले लोग भी उसके सुंदर बनते हैं, मुक्ति के लिए भी वो जो है ना पात्र बन जाता है। ऐसा हम करें। ओम शम।